स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबी एजुकेशन सर्विसेज। मैं आपके एजुकेटर मिस भावना पवार। हम डी फार्मा का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सोशल फार्मा। तो उसका हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। अब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, हम लोग डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होती है डेमोग्राफी, इसकी स्टडी कैसे होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है इसकी स्टडी। उसके बाद में हम फैमिली प्लानिंग पढ़ेंगे। ये भी क्या होता है, एक प्रिवेंटेटिव केयर ही होगा। प्रिवेंटेटिव केयर मतलब क्या हो जाता है, जैसे कोई डिसीज कंडीशन हो रही है उसके पहले ही हमको क्या पता चल जाए कि इन चीज़ों से सावधानी कैसे रखनी है ना। तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी प्रिवेंटेटिव में। ठीक है, इसके बाद में हम लोग इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तो ऐसे करते हुए हम लोग चीज़ें देखेंगे कि कौन सी चीज़ें जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं कि चीज़ों का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेमोग्राफी क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, देयर कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज। मतलब क्या हो जा रहा है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टडी है मतलब कि हम पढ़ाई करते हैं किस पे, ह्यूमन पॉपुलेशन पे। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जनसंख्या है इंसानों की, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम उसको कैसे देखेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। कंपोजिशन मतलब कि उसकी संरचना क्या है, किस तरीके से बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि किस तरीके से बटा हुआ है हमारे समाज। ठीक है, उसके बाद में क्या, साइज, कितने साइज की में किस तरीके के लोग रहते हैं सोसाइटी के अंदर या हमारी जो कॉलोनी है उसके अंदर किस तरीके से लोग बटे हुए। साथ में क्या देखेंगे, एंड कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एनी चेंज इन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद में क्या देखेंगे और उसके क्या क्या कारण है, किस कारण से ये लोग इस साइज में बटे हुए हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक्स में बटे हुए, या तो फिर कंपोजिशन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस के मतलब क्या क्या हो जाएगा, उसके कारण कौन से बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, तो ये और उन बदलावों के कारण क्या हो रहे हैं, इन चीज़ों में क्या किस तरीके के चेंज आ रहे हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। ठीक है, मतलब जनसंख्या पे क्या करना, स्टडी करना, डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा डेफिनेशन, द स्टैटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन which involves studying the structure, size and distribution of population। स्टैटिकल मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा, एक अच्छे तरीके से आकलित करते हुए। ठीक है, स्टैटिकल स्टडी हो जाएगी। ये स्ट्रैटेजी बना के हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं स्टैटिक्स की। मतलब हमारा पूरा आकलन हो रहा है कि इस क्षेत्र में इतने लोग हैं, यहाँ पे इतने इस तरीके से कमाई करने वाले हैं, ज़्यादा कमाई होती है, इनकी कम कमाई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, और इन पॉपुलेशन का हम किस आधार पे, हम लोग किस बेस पे इसकी स्टडी कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रक्चर, संरचना पे, साइज, ठीक है, किस साइज का पॉपुलेशन है उसके ऊपर, और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से उसको क्या क्या है, बांटा गया उसके ऊपर। ये क्या हो जाएगा हमारा, डेमोग्राफी कहलाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डेमोग्राफी साइकिल। डेमोग्राफी साइकिल किस तरीके से वर्क करती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज क्या है हमारा, हाई स्टेशनरी स्टेज। हाई स्टेशनरी स्टेज क्यों बोला है, देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हाई बर्थ और हाई डेथ रेट। मतलब कि दोनों क्या है, पीक पे सबसे ज्यादा डेथ हो रही है और सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, बर्थ रेट भी इसकी हाई रहेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज हो जाएगी हमारी डेमोग्राफी साइकिल की। सेकंड स्टेज या अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज जो है हमारी, अब देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें क्या हो रहा है, डिक्लाइनिंग डेथ एंड कांस्टेंट बर्थ रेट। मतलब कि बर्थ रेट क्या है, कांस्टेंट। बर्थ रेट ना तो ज्यादा हो रही है ना तो कम हो रही है, और डिक्लाइन कर रहा है किसको, डेथ को। मतलब कि डेथ रेट कैसे हो रही है, धीरे धीरे कम होते जा रही है। अब थर्ड स्टेज क्या हो जाएगा, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। सेकंड हमारा था अर्ली एक्सपेंडिंग, थर्ड हो जाएगा लेट एक्सपेंडिंग। मतलब कि कम क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। अब इसमें क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है किसको, डेथ को, एंड फॉलिंग बर्थ रेट। मतलब डिक्लाइन कर रहा है किसको, डेथ को, एंड फॉलिंग बर्थ रेट। मतलब कि इसने क्या कर दिया, डेथ को भी डिक्लाइन कर दिया, और जो बर्थ रेट है वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे गिर रही है। ठीक है, फॉल हो रही है मतलब गिर रही है। फोर्थ स्टेज देख लेते हैं। फोर्थ लो स्टेशनरी स्टेज है हमारा। अब इसमें क्या हो रहा है, लो बर्थ एंड लो डेथ रेट हो रही है। मतलब कि दोनों क्या हो गया, बर्थ रेट भी लो हो गई और डेथ रेट भी लो हो गई। अब तक क्या है हमारा, डिक्लाइनिंग स्टेज। अब इसमें क्या कर रहा है, किन चीज़ों को मना कर रहा है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो लोअर बर्थ रेट देन डेथ रेट। मतलब कि क्या कर रहा है, ये लोअर बर्थ रेट है, किससे लोअर है, डेथ रेट से। मतलब कि डेथ रेट से भी ज़्यादा लोअर क्या है हमारे पास में, बर्थ रेट। तो ये हमारा क्या हो गया, डेमोग्राफी साइकिल। डेमोग्राफी साइकिल मतलब कि जनसंख्या किस तरीके से बढ़ती है, किस तरीके से घटती है, ये हमको पास्ट स्टेज में बताया गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेमोग्राफी साइकिल। और क्या हो जाएगा, डेमोग्राफी की डेफिनेशन। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग।